अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे भी होंगे। आज ऑनलाइन क्लास पर पहली मुलाकात हो रही है आपसे, और आप सबका 10वीं जमात में पुरतपाक इस्तकबाल है, वेलकम है, खुश आमदेद है कि आपने जिस तरीके से भी हो 10वीं जमात में आपका दाखिला हो चुका है, आप दाखिला ले चुके हैं। 10वीं जमात में आना बड़ी बात नहीं है, बल्कि यहाँ आकर के, इस क्लास में आकर के कुछ सीखना, कामयाबी हासिल करना, एक बहुत बड़ी कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब हकीकत में हम कोशिश करके, मेहनत करके कुछ पाने की तमन्ना, कुछ हासिल करने की ख्वाहिश हमारे दिल में होगी, तो फिर हमारा 10वीं जमात में आना कामयाबी की निशानी होगी। अगर इसी तरह वक्त ज़ाय करते रहे, जैसे कि पहले हम लोग ज़ाय करते रहे वक्त को वे बेकार बातों में, बेकार चीज़ों में, खेल धूप में, तो आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल, आइंदा की हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार साबित होगी। ये ज़िंदगी बनाने की एक बेहतरीन सुनहरी मौका आपके सामने है कि आप 10वीं जमात में आ चुके हैं। यहाँ आना बड़ी बात नहीं है, बल्कि यहाँ आ करके कुछ हासिल करके अपनी मंजिल को पा लेना, ये कामयाबी की निशानी है। आप आ करके हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आने के बाद आपको इस क्लास के अंदर एक बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी, और होनी भी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट पर आप खड़े हैं इस वक्त। आपकी ज़िंदगी को ये साल बना भी सकता है, मुस्तकबिल को, और बिगाड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अगर आपने मेहनत की, कोशिश की, और एक लगन के साथ, एक हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, तो फिर मुस्तकबिल आपका इस्तकबाल करेगा, मुस्तकबिल आपका रोशन होगा, मुस्तकबिल आपकी ताबनाक होगी, और आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी होगी। अगर आपने इस साल को खेल कूद, फालतू चीज़ों में अपना वक्त को गुजारा, तो फिर आपका मुस्तकबिल सोचिए कि बहुत बेकार हो जाएगा। आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर सोचिए बहुत ही बेकार हो जाएगा। फिर आप वो दिखाने के लायक ना अपने घर में होंगे, ना अपने मुआशरे में होंगे, ना अपनी सोसाइटी के अंदर होंगे। इसलिए बेहतर यह है, मेरा नाक़िस मशवरा यह है आपसे कि इस साल आप दाखिला ले चुके हैं, नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द दाखिला भी ले लें 10वीं जमात में। आप इसमें आकर के, और उसके साथ पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, एक हौसले के साथ, एक हिम्मत के साथ, एक जज्बात के साथ इस क्लास के अंदर कोशिश कीजिए, पढ़ने की, मेहनत करने की कोशिश कीजिए, और कुछ बनने की कोशिश कीजिए, और एक ख्वाब जो आपके दिलों के अंदर है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। कुछ पाने की जब इंसान तमन्ना करता है तो उसके पीछे वो पड़ता है, वो चीज़ सामने फ़ौरन नहीं आ जाती। किसी चीज़ को इंसान हासिल करना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाता है, तब जाकर वो चीज़ उसे मिलती है। तो ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि कोई चीज़ जब ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो वो यही नहीं मिलती घर बैठे, दिल में सोचा और वो चीज़ हासिल नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो जगह जाना पड़ता है, तब वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। और हासिल करने के लिए जाने के साथ साथ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जाने की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इल्म, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इतनी इज्जत रखी है, वक़ार रखा है, हाँ, जिसमें हर तरीके से भलाई है, अच्छाई है, जिसका नाम इल्म है, इस इल्म के अंदर इज्जत है, तो वो बगैर मेहनत के कैसे हासिल हो सकता है? खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये बगैर मेहनत के हासिल नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर आप आ गए, आपका आना मुबारक, लेकिन उसके साथ साथ मुबारक और मुबारक उसी वक्त ये साबित होगा आपके लिए जब आप मज़ीद मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे,
हाँ, मेहनत और कोशिश करने के साथ साथ एक तमन्ना होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए आपके दिल में कि मुझे मेहनत करके एक बेहतरीन नंबरात से पास होना है, कामयाबी हासिल करनी है, अपने अंदर सलाहियत पैदा करना है, पढ़ने की, लिखने की, ये सब चीज़ें तभी आप कामयाबी आपको मिल सकती है। वे अगर खेल कूद में अपना वक्त को गंवाया तो फिर आप मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ आ गए हैं, आने के साथ साथ इस जमात में मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। मेरी दुआ, असातिज़ा की दुआ, यहाँ की मेरे मुअल्लिम की दुआएं, आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं। शर्त यह है कि आप उसके साथ साथ आप खुद मेहनत करें, कोशिश करें, अपने अंदर एक वलवला, एक जोश पैदा करें, तभी आप कामयाबी आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ आप इब्तिदाई क्लासों में बहुत सारी बातें आपके सामने की जा चुकी हैं और बताया जा चुका है। मुस्तकिल मैं ही बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूँ। आज एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, इब्तिदाई बातें हैं उर्दू के ताल्लुक़ से। उम्मीद है कि इसको आप सुनेंगे और इसको अपने ज़हन और दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे जब तक आपको किताबें नहीं दी जा रही हैं। और जब किताब मिल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, किताब बाज़ाब्ता आपके सामने शुरू कर दिया जाएगा और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। जब तक किताब आपको नहीं मिलती है तो बुनियादी बातें, कुछ ग्रामर के क़वायद के ताल्लुक़ से, ग्रामर के ताल्लुक़ से, उर्दू सीखने के ताल्लुक़ से कुछ बातें हैं जो आपके सामने पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और सुनने के साथ साथ ज़हन दिमाग में महफूज रखने की भी कोशिश करेंगे। अगर महफूज करने के साथ साथ कॉपी के अंदर लिखने की भी कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि जो अल्फाज हैं अली, बे, पे, ते से लेकर ई तक, ये कुल कितने अल्फाज हैं? 37। 30 पे 7 अल्फाज, 30 पे 7 अल्फाज है, जहन में रखिए। 30 पे 7 अल्फाज हैं किसके? उर्दू के कुल 30 पे 7 अल्फाज हैं। जहन में अच्छी तरीके से रख लीजिए। किसी वक्त गिनने ये महफूज रहना, याद रहता है हम लोग कहीं सुनाना, लेकिन कितने अल्फाज हैं अचानक बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसको जहन में रख लें कि उर्दू के जो अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे बोलते हैं, वो कुल कितने हैं? 37 है। इसको जहन में रखिए। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ मखलूत हरूफ है, शायद कि मैं इसे पहले बता कर हूँ, अगर जहन में नहीं है तो एक बार फिर मज़ीद इसको जहन में रख लें। मखलूत हरूफ, मखलूत हरूफ क्या है? मखलूत है, मिले हुए हरूफ। मिले हुए तर्जुमा क्या है? मिले हुए हरूफ। मखलूत क्यों नहीं? मिला हुआ, मिला, मिलना, मिला हुआ, सही। मखलूत हरूफ ये कुल जो है 11 अल्फाज है। कितने हैं ये? 11 है। कुल कितने हैं? ये 11 अल्फाज हैं। कौन कौन है वो देखिए। ये बे, पे, ते, से, जी, ची, दाल, रे, काफ, गाफ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 अल्फाज हैं। इसमें एक लफ्ज़ मिला दिए तो 2 लफ्ज़ मिलकर के एक लफ्ज़ हो जाता है। 2 लफ्ज़ मिलकर क्या होता है? एक लफ्ज़ मिल जाता है। कैसा मिल जाता है? इसी को मखलूत हरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मखलूत हरूफ। जैसे कि पे है, पे में है लगा क्या हो जाता है? हे। पे में लगा फे, ते में लगा थे, ते में लगा ठे, जीम में लगा झे, ची में लगा छे, दाल में लगा धे, डाल में लगा ढे, रे में लगा रे,
काफ में लगा खे, गाफ में लगा घे। ये देखिए, इसको कहते हैं मखलूत हरूफ। इसे क्या कहते हैं? मखलूत हरूफ। ये कुल 11 और भी है, 12, 13, 14 लफ्ज़ है। 3 लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, में, ने, लेह का इसे उर्दू किताब के अंदर ग्रामर में देखेंगे तो ये 3 लफ्ज़ अलग से हैं, में, ने, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता, यूज़ नहीं होता। बस बहुत ही ज़्यादा तौर पर जो इस्तेमाल होता है, बस इतना ही जहन में रखिए। आपकी 11 अल्फाज हैं। क्या क्या है? बे में लगा भे, इसको का तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन भे, फे, थे, थे, छे, छे, धे, ढे, रे, के, घे। ये देखिए, इसको जहन में अच्छी तरीके से देखिए। मुस्तकिल तौर पर जुमलों में जब हम किताब पढ़ते हैं, आता रहता, दिखता रहता है, इसको क्या कहते हैं? मखलूत हरूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मखलूत हरूफ कहते हैं। बस आपसे गुजारिश ये है कि इससे एक अल्फाज बनाने की कोशिश कीजिए, कम से कम 2 या 3 अल्फाज बनाए। कैसे? भे है मतलब भाई, भाई, फे है फिर, थे है खाली, थे है खास होकर, झाड़ू। इस तरीके से है चंद अल्फाज मैं लिखता हूँ। आपसे गुजारिश में 3 या 4 अल्फाज अलग से लिखें, कम से कम हरूफ बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी सलाहियत में इजाफा होगा। ये चीज़ आपके जहन और दिमाग में भी है, बाद किताबों के अंदर भी इस्तेमाल है, वहाँ मुताला करके लिखने की कोशिश कीजिए। मखलूत हरूफ से कम 3 या 4 या 5 अल्फाज तक जितना भी हो सके आप लिख करके व्हाट्सएप करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो फिर मुझसे रब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह उसका बाज़ता जवाब दिया जाएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।